इस बार युवाओं ने क्या ठाना है, बदलाव लाना है या एक बार फिर से जो है तीसरी बार मोदी सरकार को बनाना है? भैया हम तो हाथ जोड़ते हैं मोदी सरकार से। हमको भैया अखिलेश भैया प्यारे हैं बस। हम अधिवक्ता बार एसोसिएशन के इनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। हम लोग इंडिया गठबंधन जीतेगा। यहाँ आर.के. चौधरी ने काम किया। आर.के. चौधरी ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। आज जो स्थिति पैदा हुई, क्या एक इंसान का दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, इंसानियत को इन लोगों ने शर्मसार करने का प्रयास किया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ ना, इनके एक भी काम, अभी एक नया इन्होंने जुमला फेंका, मंगलसूत्र। हाँ। पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए। कितनी बहनों और माताओं के मेरे मंगलसूत्र शहीद हो गए। आज तक इस प्रधानमंत्री ने ऐसी आंख मूंद कर रखी है कि उस 400 किलो RDX का पता नहीं चल पाया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। चुनाव का माहौल है और ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो हैं वो तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों में है। इस समय मोहनलालगंज तहसील में है। तमाम अधिवक्ता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अधिवक्ताओं का मूड क्या है, अधिवक्ता किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, क्योंकि तमाम सारे मुद्दे जब हम अपनी चुनावी यात्रा लेकर जाते हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, तो तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में अधिवक्ताओं के मुद्दे क्या है, इन मुद्दों पर अधिवक्ताओं से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अरुणेश प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहनलालगंज के। चुनाव नज़दीक है, किन मुद्दों पर मोहनलालगंज की जनता वोट करिए? अधिवक्ताओं के क्या कुछ मुद्दे हैं? देखो, मोहनलाल की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। सबसे पहली प्राथमिकता विकास, और विकास के मामले में कई चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ। वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार है। 7 साल से उत्तर प्रदेश में और 10 साल से भारत में सरकार है। और हमारे यहाँ 10 साल से लगातार माननीय कौशल किशोर जी सांसद हैं। और हमारा क्षेत्र आज भी विकास के मुद्दों से वंचित है। यहाँ तक कि जिस कैंपस में आप खड़े हैं, लखनऊ ज़िले की बड़ी सी तहसील है, बड़ी बार है, और यहाँ पर एक भी लेडीज़ वॉशरूम की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। मोहनलालगंज पूरे कस्बे में, तहसील को छोड़ दीजिए। और एक जो वॉशरूम बना हुआ है वो इतना ओवरफ्लो हो जाता है पूरे दिन में कि उसमें जो है बैरिकेडिंग कर दी गई, कोई आदमी अंदर न जाए, जिसकी वजह से बाहर गंदगी ना हो। मोदी सरकार तो कह रही है फ्री में शौचालय दे रही है महिलाओं को, और महिलाओं की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है, और आप कह रहे हैं कि शौचालय नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो यथार्थ है, वो जो कह रहे हैं वो कागजों पे है। तो रही बात उसकी। दूसरी चीज़, यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है ओवरब्रिज की। जो रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है, आप दिन में 10 बार निकलेंगे तो 9 बार वहाँ क्रॉसिंग बंद होगी। 47 ट्रेनें इस मोहनलाल स्टेशन से गुजरती हैं, और 47 में से एक भी ट्रेन का ठहराव मोहनलालगंज में नहीं, जबकि बहुत बड़ा यार्ड है मोहनलालगंज का। मोहल्ला में आज तक कोई भी डिग्री कॉलेज कन्याओं के लिए नहीं बनना है। यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाना पड़ता है लड़कियों को पढ़ने के लिए। रास्ते में कोई बात हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कई तरीके की समस्याएं हैं। तो विकास के मुद्दों पर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए अब की बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्यों परिवर्तन होगा तो परिवर्तन में जो आगे फाइट में आ रहा है, इंडिया गठबंधन है भाजपा के आगे, तो इंडिया गठबंधन साथ में है। कह रहे हैं कि मोहनलालगंज में विकास नहीं हुआ है। इनकी बातों से कितने सहमत हैं आप? ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक तो विकास नहीं हुआ, दूसरे कभी सांसद जी जो है क्षेत्र में दिखलाई ही नहीं पड़ते हैं। इनकी जो है ये अक्सर ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं। और हमारे यहाँ जो है, चूँकि हम अधिवक्ता हैं तो हम अधिवक्ता हित की बात करेंगे। हमारे यहाँ आज तक इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई काम तहसील में नहीं कराया गया। आप पूरे तहसील का मुआयना कर लीजिए। जिसको जी हम यहाँ चौधरी जी को जिताएंगे। आर.के. चौधरी के साथ? जी। आर.के. चौधरी के साथ हैं आप, किसके साथ हैं? बिल्कुल आर.के. चौधरी के साथ है। कौशल किशोर क्यों नहीं? कौशल किशोर जो प्रतिनिधि काम करे क्षेत्र के लिए, हम उसके साथ हैं। वो नकार दिए कि 10 साल में कुछ नहीं किया कौशल किशोर ने क्षेत्र के लिए। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के तो साथ है। मोदी जी को वोट दे देंगे, लेकिन कौशल किशोर को वोट नहीं देंगे जो बीजेपी का खफा है। सांसद से खफा है। इनका कहना है कि मोदी से खफा नहीं है, लेकिन सांसद से खफा है। आप किससे खफा हैं? मोदी जी से खफा है, सांसद से खफा है, या फिर सबसे खफा है? नहीं, तो देखिए, मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया तो खुशी किस चीज़ की है, आप ये बताइए। कोई काम नहीं किया। वो तो तमाम सारे दावे कहते हैं। 2014 में कौशल किशोर सांसद हुए थे। उन्होंने कहा था ये ओवरब्रिज बनवा देंगे। आज तक वो ओवरब्रिज बनाने की बात छोड़ दीजिए, देखने तक नहीं आए कौशल किशोर। तो ये कैसे सांसद है? इनको क्या विश्वास है? जनता इनका विश्वास खत्म कर चुकी है। तो अधिवक्ताओं के क्या मुद्दे हैं? किन अधिवक्ताओं के ऐसे मुद्दे हैं, ये सरकार, वर्तमान सरकार अधिवक्ताओं के विरोधी है।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना था, इस सरकार ने झूठे कागज़ पे लिख दिया। आज तक जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, फर्जी जुमलेबाजी कर रही, वकीलों के विरुद्ध में है। हम अधिवक्ता बार एसोसिएशन के इनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे हम लोग। बढ़ा दी जाए क्या? किसान विरोधी सरकार है ये। किसान विरोधी? हाँ। अरे वो तो कह रहे हैं किसानों के साथ है भैया। नहीं, किसान विरोधी सरकार। अन्नदाता है किसान। नहीं, किसान विरोधी है। नक्सलवादी और आतंकवादी भी हैं किसान। नहीं, किसान विरोधी है सरकार है। हाँ? क्यों कह रहे हैं ऐसा? किसानों की आय जो है दोगुनी नहीं हुई है। दोगुनी नहीं हुई है? नहीं हुई है। अच्छा, कर्जा माफ हुआ कि नहीं? कहाँ कर्जा माफ हुआ? कहाँ हुआ? कागज पे हुआ, जमीन पे नहीं हुआ। हम तो सुन रहे हैं किसानों का कर्जा माफ हो गया, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है सबको। क्या मिल रही है? 5 किलो खाद इन्होंने चोरी कर ली, यूरिया 50 किलो बोरी थी, 45 किलो बोरी बची। अच्छा, पहले 50 किलो की जब यूरिया की बोरी मिलती थी तो कितने की मिलती थी? ये मिलती थी 374। और अब कितने की मिलती है 45 किलो की? 45 किलो हाँ, 1200। तो मोदी जी तो कह रहे थे सस्ता करने वाले हैं। अरे भाई, जब 50 केजी की बोरी थी तो 377-78 रुपए की मिलती थी, आज वो 1200 की हो गई, 45 किलो की बोरी। वाह मोदी जी, अरे इतना झूठ बोल रहे हो, आप प्रधानमंत्री हो, मतलब आपको धिक्कार होना चाहिए। आप उस पद पे लायक नहीं है प्रधानमंत्री। जुमलेबाज प्रधानमंत्री, झूठी बात, सुबह से लेके 250 बातें, झूठी बातें, कभी नहीं जीत पाएंगे। लिख लीजिए इस बार, RK चौधरी के अलावा यहाँ कोई नहीं जीत पाएगा। अधिवक्ता जो है काफ़ी नाराज़ है, तमाम सारी बातें कह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर युवाओं के मुद्दे जो हैं जानने बेहद ज़रूरी होते हैं। युवा हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? शिक्षा, जैसे कि हम सभी लोग देखते हैं कि आज की जो मेडिकल व्यवस्था है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है। मान लिया कि हमारे पास पैसा नहीं, अगर हमारा संविधान भी बोलता है कि हमें आर्टिकल 21 में बोलता है कि राइट टू मेडिकल, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो ये डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों का फर्ज बनता है कि हमें ये सुविधा उपलब्ध कराएं। लेकिन आजकल क्या है कि पैसे पहले जमा करो, फिर बाद में आपका इलाज होगा। मान लिया पैसे खत्म हो गए, इलाज भी रुक जाता वहाँ से। स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं ब्रिजेश पाठक कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाई है, चमका दिया है भैया स्वास्थ्य व्यवस्था। कौन कह रहा है? लिखित में तो सब कुछ बोलते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति जो है यहाँ पे, वर्तमान में देखिए धरती पे हो क्या रहा है। कागज में तो हम भी बोल देंगे ये मैंने कर दिया, लेकिन स्थिति में क्या हो रहा है ये हमको बताइए ना आप। ये प्यारे आप किसका, आपको कौन प्यारा है? RK चौधरी। RK चौधरी यानी समाजवादी पार्टी जी। क्यों? अब 10 साल इनको देख लिए, बदलाव होना चाहिए। और बदलाव आना चाहिए। और क्या, ना कहीं आते ना कहीं जाते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है पढ़ाई, रास्ते, अन्य चीज़ें हैं। 5 किलो राशन में होता है क्या है? एक महीने कौन खाएगा 5 किलो राशन? कहाँ चल पाएगा? 5 किलो राशन में कौन खाएगा 1 महीने? अच्छा, सड़कों की आपने बात की, कहे कि रास्ते नहीं है। मोहनलालगंज में रास्ते नहीं बने हैं क्या? क्योंकि भाजपा वाले तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। रो के नगराम वाला रोड बना है मैम, गंगागंज वाला। हमारे विधायक जो पुष्कर जी थे कितना मेहनत किए, धान लगाए उसमें, न जाने क्या क्या किए, तब जाके वो रोड बना है। अभी करोड़ा वाला अब बन रहा है। जनता पीड़ित है, पूरी जनता पीड़ित है भाई। ओवर ब्रिज न बनने के कारण जो है कोई निकल ही नहीं पाता। आदमी उस तरफ बीमार हुआ, मर गया। डबल ट्रेनें जा रही, मर गया। ओवर ब्रिजे नहीं तो क्या होगा? क्रॉस नहीं कर पाता है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता। कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। इसीलिए सांसद फेल हो गए हैं इस बार। इन्होंने बड़े बड़े जुमलेदार बातें किया था कि हम 2014 में सांसद बनेंगे तो मोहनलालगंज ओवर ब्रिज बनवा देंगे। कहीं देखने तक तो आए नहीं। इनको तो जनता बताएगी इस बार क्या हो। जनता बदला देगी, बदलाव आएगा, इंडिया गठबंधन जीतेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जीतेगी। यहाँ पे जितने भी अधिवक्ता खड़े हैं और तमाम आम जनता भी है, इंडिया गठबंधन के साथ है। आप किसके साथ हैं? मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ, और जो हर समाज की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। और ये जो सरकार है पूरी तरह से बेकार सरकार है, पूरी तरह से असफल हो चुकी है। स्वास्थ्य सुविधाएं है नहीं। ग्राउंड जीरो पे आके देखिए, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जो भी हो, सिर्फ ऑफिसों से चला रहे काम। मंत्री तो लेकिन कहते हैं ना कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था में काफ़ी बदलाव लाया है, काफ़ी सुधार लाया है। पिछले की सरकारों में काफ़ी स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया है। स्वास्थ्य मंत्री को ग्राउंड जीरो पे आना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ क्या व्यवस्था चल रही है। ऑफिसों से काम नहीं चलेगा भाई। जनता ने आपको वोट दिया है, आपको मंत्री बनाया है, आप ग्राउंड जीरो पे आइए, देखिए अस्पतालों का क्या हाल है। मरीज बेकार हो चुके हैं एकदम, जो है ना कहीं कोई सुविधा मिल रही है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल देख लीजिए,
वहाँ डॉक्टरों की फीस क्या है, और यहाँ सरकारी में देख लीजिए, हर तरीके से लोग परेशान हैं। इस बार इंडिया गठबंधन आ रही सरकार, और जून में पता चल जाएगा वैसे, और ज़्यादा कुछ कहना है नहीं। अच्छा, मतलब देखिए वोट करने वाले सबसे पहले जो इन लोगों ने अराजकता फैला रखी है, जैसे एक कम्युनल, पूरे राष्ट्र को कम्युनल घोषित कर दिया है एक समाज के प्रति, जो इन्होंने वैमनस्यता बना के रखी है। क्या इससे पहले कभी था? कभी नहीं था। आज जो स्थिति पैदा हुई, क्या एक इंसान का दुश्मन हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, इंसानियत को इन लोगों ने शर्मसार करने का प्रयास किया। बस गिनती के लोगों को, आप चंद गिनती, जब जानकार लोगों के साथ सामने ये स्थिति उत्पन्न है कि कोई मंत्री ना तो ज़मीन पे जा सकता है, और ना अपने, यहाँ तक मान लीजिए कि मेरे भी लोगों परिवारों में लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो आज की डेट में इतने दुखी हैं। मैं रहने वाला मुल्ता उन्नाव का हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, और यहाँ की भी राजनीति में मैं पूरी दिलचस्पी रखता हूँ। चूँकि यहाँ पे जो भी सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी योजना चलाई थी, नशा मुक्ति। मैं इस पर बार बार बोलता हूँ। कौशल किशोर ने, अब वो कौन है वो आप जानिए, शायद मुझे नाम भी नहीं पता है। कौशल किशोर जी ने, क्या बोले हैं भैया? मैं बोल रहा हूँ, उनके ही घर में जो है, उनके ही घर में मर्डर हो गया। किसका? कोई उनके दो लड़के का दोस्त था, उसका मर्डर हुआ, जिसमें ये संज्ञान में आया कि उनके ही लड़के की पिस्टल, हाँ, जो उनके पिस्टल का ही इस्तेमाल किया गया था। अब ये बताइए, ये कैसा नशा उन्मूलन कर रहे हैं कि उनके घर में इतनी बड़ी घटना घट गई और वो बाहर नशा उन्मूलन ही करते रह गए। दूसरों के घर की साफ सफाई करते करते अपना घर नहीं, अपना ही घर भूल गए। साफ करने की छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, अभी आपने कहा मोदी की गारंटी की एक बात ले लीजिए। बड़े बड़े पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं यहाँ से राजस्थान तक गया हूँ, महाराष्ट्र तक अभी पूरे देश में लगा हुआ है। मैं जहाँ गया हूँ मैं वहाँ की बात करूँगा ना। जैसे आप मोहनलालगंज में, तो आज मोहनलालगंज की बात करेंगे। उन्होंने बैनर बाकायदा पूरे हायर कर रखे हैं, आचार संहिता, मेरा देश मेरा परिवार है, मेरा परिवार, मैं भी किसी के परिवार का हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, जो मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, ये चाइना माल से भी घटिया इनकी गारंटी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ ना, इनके एक भी काम, अभी एक नया इन्होंने जुमला फेंका, मंगलसूत्र। हाँ। पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए। कितनी बहनों और माताओं के मेरे मंगलसूत्र शहीद हो गए। आज तक इस प्रधानमंत्री ने ऐसी आंख मूंद कर रखी है कि उस 400 किलो RDX का पता नहीं चल पाया। मुद्दों पे राजनीति करिए। यहाँ पे लोग बता देते हैं कि उस मोहल्ले में मत जाइए, मियाँ रहता है इस मोहल्ले में, यादव रहता है, ये PDA है, ये DDA है, ये ADA है। ऐसा कुछ नहीं। पहले इंसानियत को ऊपर रखेंगे। आज राजस्थान में एक रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहा है, पूरे देश को हिला के रख दिया उस आदमी ने। क्यों? क्योंकि उसने मुद्दे की बात की है। अगर मुद्दों पे आप बात करेंगे, तो चाहे ये हमारे महामंत्री जी हैं, यादव हैं, तो कभी ये PDA और ADA और बीजेपी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे, और आपको माइक लेके घूमना नहीं पड़ेगा। जो बैठे बैठे रूम्स में बैठ के मीडिया चैनल हाउस जो बैठे बिकाऊ आज की डेट में, अंजना ओम कश्यप जैसी लोग जो हेलीकॉप्टर में घूम रही हैं, ये सिर्फ बीजेपी का मैनेजमेंट है और बीजेपी का प्रोपोगंडा चलाने का ये प्रयास कर रही हैं। हेलीकॉप्टर शॉट, बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट में किसी दिन मैं नहीं बोलूँगा, अभी हेलीकॉप्टर शॉट में बहुत दूर नहीं जाऊँगा। अभी इसी हफ्ते आप कहीं ना सुनेंगे कि इनके हेलीकॉप्टर का शीशा टूट गया, सुनेंगी, क्योंकि इन्होंने जितने भड़काए किए हैं। अंजना ओम कश्यप हो गई, एक महिला और हैं आपके यहाँ, चित्रा त्रिपाठी तो थोड़ा कम है, वो जो लियाकत रूबिका जी, रूबिका बिल्कुल प्रोपोगंडा बीजेपी का सेट फार्मूला अपनाती है। तो पहले तो आप लोग जिस चैनल से हैं, मेरी शुभकामनाएं, आप ज़मीनी हकीकत दिखाती हैं और ज़मीनी रिपोर्ट देती हैं, और ये बात माननीय योगी जी तक भी जानी चाहिए कि जो उनके मंत्री हैं उनको काम बांटे, ज़मीन पे काम करें। आगे 2024 का आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, आगे विधानसभा भी आएगी। अगर आम जनमानस में यही दोस्ता रही, क्योंकि जो साढ़ है, क्योंकि दो राण है, नीचे साढ़ है, तो जो नंदी बोलते हैं, नंदी नहीं है वो, नंदी तो अपने स्थान पे रहते हैं, शिव जी के सामने जो भी है वो स्थापित है। साड़ों को रोके, इन राणों को सुना दीजिएगा जाके, तो तभी ये सारी चीज़ें सुनिश्चित हो पाएंगी। अन्यथा की दशा में जो अधिकारी हैं वो भी बेलगाम है। जब से कमिश्नरेट हुई है, पुलिस बेलगाम हो गई। सिर्फ अधिवक्ताओं ने ही लगाम लगा रखा है पुलिस पे, अन्यथा की दशा में आप पता कर लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। आप लोग कितने सहमत हैं इनकी बात से? पक्ष जो है, विपक्ष पे लगातार जो है प्रहार कर रहा है इसको। देखिए, जो गुंडागर्दी की बात है, यहाँ तक आप ये यकीन करिए कि गुंडा होता कौन है, गुंडा होता कौन है।
अभी मुख्तार जी के साथ ऐसी घटना हुई, जेल में जो भी हुआ ये तो जांच का विषय है। उनके परिवार वालों ने शुरू से ही लगाया कि मेरे भाई को, मेरे अब्बा को जहर देके मार दिया जाएगा, स्लो पॉइजन दिया गया। परिणाम आपके सामने है। जांच कौन कर रहा है? इन्हीं के नीचे के लोग। दूसरे पहलू पर आ जाइए, गुंडागर्दी। गुंडागर्दी क्या आज कम है? आज कम है। इन्हीं के कार्यकाल में गोरखपुर में एक व्यापारी था, इन्हीं की पुलिस ने होटल के अंदर मार दिया। ठीक है, ये कहाँ का न्याय है? लखनऊ में तिवारी मार दिया गया। लखनऊ में तिवारी मारा गया। फिर आप माफिया की बात करते हो, आपकी पुलिस की कस्टडी में कानपुर का दुबे चल के आ रहा है। मतलब सिर्फ इकलौता आदमी मारा जा रहा है। आपकी गाड़ी में खरोच नहीं, खींच के गाड़ी खरोच बनाई जा रही है। तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और आम जनमानस से देखिए, उस जो यहाँ पे खड़े हैं 10% ऐसे लोग हैं, 10% ऐसे लोग हैं जो शाम को बेहतरीन तरीके से जाते हैं, और बाकी के लोग किसी न किसी के संरक्षण में आते हैं कि मेरा सीनियर या मेरे गुरुजी जो भी हैं क्या करते हैं, वो हो सकता है कि हम आप उसकी ज़रूरतें पूरी ना कर पा रहे हो, तो सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है। 5 किलो राशन की बात करते, राशन कब नहीं मिलता था? राशन तब भी मिलता था और आज भी मिलता है। प्रोपोगंडा तब कभी नहीं हुआ, प्रोपोगंडा कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से सरकार ने एक चींटी से लेके जहाज़ तक को साबित करने का प्रयास किया। मिट्टी का तेल मिलता था, हम लोग बचपन में थे, दीपक में जब पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत रईस घराने से थे। शक्कर आती थी, हम लोग शक्कर हो सकता है कि कोटे से आ रहे हो, रास्ते में फाँक के पानी पी लिया करते थे। तो आज सारी चीज़ों से, आज के बच्चे से पूछिए मिट्टी का तेल होता क्या, बता ही नहीं सकता है। और मोदी जी गैस की बात करते हैं, कितने गैस सिलेंडर खाली रखे हैं घरों में। आज भी गाँव में चले जाइए, शौचालय की बात करिए, लोगों ने कंडे और लकड़ी भर के रखी है। शौचालय वास्तव में उपयोगिता नहीं, क्योंकि जो भी ग्राम प्रधान, जो इनके विधायक, वो दलाली की भेंट सारे चढ़ चुके हैं। और क्या करें? इससे बेहतर कोई चीज़ आप भी धरातल पे काम करती हैं। आपका न्यूज़ नाउ भारतवर्ष है, तो जहाँ भी आप जाइए ज़मीनी हकीकत दिखाइए, सरकार की आंखें खोलने का काम करिए। माननीय सांसद जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे चौधरी साहब लड़ रहे हैं, उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। जनता तय करेगी, जनता तय करेगी कि कौन विजय होगा, कौन पराजय होगा। जनता तय करेगी कि कौन विजय होगा, कौन नहीं होगा। चाचा साथ में है। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मोहनलालगंज के हैं। यही मोहनलालगंज के रहने के वाले। ये बताइए चाचा, माहौल क्या है मोहनलालगंज का? देखो माहौल अब मैं इस समय मैं नहीं बता पाऊंगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बता सकते, प्रताप बहादुर। प्रदेश अध्यक्ष कौन है आप? प्रताप बहादुर। अच्छा, कौन से पार्टी से? भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन से। ये बताइए चाचा, वोट तो देते होंगे? हाँ, वोट तो देते हैं। किस मुद्दे पर वोट देंगे? अरे अभी बता दिया कि हम इस समय नहीं बताएंगे, जो बताएंगे वो है हम करेंगे। अच्छा, वोट किसको देंगे? अरे इस समय नहीं बताऊंगा। किसी को तो देंगे। जात पात की बात होती है, नहीं किसी को बताऊंगा। जात पात की बात होती है, किसी को नहीं बताएंगे। युवा हो, किन मुद्दों पर वोट करोगे? मुद्दे क्या है? जैसे रास्ते में हम लोग अभी निकले, रास्ते में कहीं सांड वाड़ आ गया, रात में मार वार दिया, तो सुबह घर पे पता चले, इसीलिए बहुत आराम से जाना पड़ता है। यहाँ पे ओवर ब्रिज वगैरह कुछ कोई है नहीं, सांसद जी कभी देखने तक नहीं आए कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है या नहीं। सांसद जी को ये बताओ, कौशल किशोर सांसद जी आप लोग कह रहे हो, कौशल किशोर को कभी देखा है कि नहीं क्षेत्र? अरे देखा है, वो बस उनका टीवीओ पे अपना वो बनाए इंस्टाग्राम चैनल, बुलेट पे बैठ जाएंगे, रील बनाएंगे। अब नेताओं के ये सब काम थोड़े, उनको देखना चाहिए, धरातल पे जाके देखना चाहिए उनको क्या काम करना है, किस हालत में है। यहाँ का आप स्वास्थ्य विभाग जाकर देख लीजिए कि जिस दिन उनको आना होगा, पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे है, आप जाइए सुबह देखिए जाके। जैसे जिस दिन उनको निरीक्षण करने आना होगा, सुबह ही सब पड़ जाएगा, और जाने के बाद शाम को देखिए वहाँ सब उसी तरह रोज की तरह सारी गंदगी पूरी तरह से फैली हुई, कोई भी सुधार नहीं है, बस दिखावा होता है सरकार में। तमाम सारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी और तमाम सारे मुद्दे हैं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? आर.के. चौधरी को अब की बार जिताएंगे। आर.के. चौधरी कोई मुद्दा थोड़ी ना है, ये मुद्दा ही है। हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, उस गांव के बच्चे सरकारी स्कूल से गांव तक इतना खराब रास्ता है, कच्चा रास्ता, उसमें गड्ढे भी हैं, कीचड़ भर जाता है बारिश में। स्मार्ट सिटी बताने की बात कह दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, कहता है स्मार्ट सिटी बनवा रहे हैं। धरातल पे जाइए आप मैडम, खुद देखिए हमारे गाँव की स्थिति। जो प्रधान कराते हैं 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख का बोर्ड गड़ गया है, एक गुम्मा नहीं धरा गया है वहाँ पर, एक गुम्मा या एक चिप्पा धर दिया गया हो, मिट्टी का ढेला नहीं धरा गया है मैम। पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों से यही देख रहा हूँ। गांव का कोई विकास नहीं, ना सड़क, ना नाली,
कुछ भी नहीं। फिर भाजपा वाले क्यों कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्यों नारा देते हैं भाई? ना तो प्रधान तो मोदी की गारंटी यात्रा निकली है, संकल्प यात्रा निकली है और तमाम सारे मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं एक बार फिर से। वो सिर्फ बोर्डों पर हैं और लिखित है, मगर धरातल पर कुछ भी नहीं है, सब झूठा और जुमलेबाजी। गारंटी का पता जो पुलिस वाला पेपर लीक हुआ उसी से पता चल जाता है कि किस तरह की गारंटी है इस सरकार की, कि जब तुम्हारा पेपर ही लीक हो गया पुलिस का, कि तुम्हारी कैसी सरकार है कि एक जो बच्चा 6 साल से 7 साल से निरंतर मेहनत, एक तो पहली बात तो नौकरियां